यस क्लास 12th हम पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख चुके थे। हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट है, उसमें कितने कंपार्टमेंट है बेटा? 4 कंपार्टमेंट थे। ये वाला पार्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसमें बाइकैप्सिड वॉल, इसमें ट्राइकैप्सिड वॉल देख लिया था। एवियन नोड होता है, ठीक है, यहाँ एसएन नोड, यहाँ एवियन नोड। ठीक है, तो हमने ह्यूमन स्ट्रक्चर की सारी कंप्लीट बात कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं इसकी वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो होगा वर्किंग ऑफ हार्ट। आज क्या करने वाला है? वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे काम करता है। ठीक, देखिए वर्किंग ऑफ हार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जो ह्यूमन की हार्ट की वर्किंग है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेटा? 2। अब कौन कौन से? एक हम बात करेंगे हार्ट बीट, दूसरे करेंगे कार्डियक साइकिल। एक हम करेंगे हार्ट बीट, दूसरा हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम ह्यूमन हार्ट के वर्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हमने 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया है। पहला पॉइंट है हमारा हार्ट बीट और दूसरा होता है कार्डियक साइकिल। अब हम देखेंगे हार्ट बीट क्या होता है और कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो हम देखते हैं हार्ट बीट। ठीक, देखो व्हेन बोथ एट्रियम कह दो या ओरिकल्स कह दो आर फिल्ड विथ ब्लड, contraction start from SN and spread over the both auricles and blood is pushed into the ventricle. Just after filling the ventricle, relaxation start in the walls of auricle and ventricle contract. Left ventricle contraction, oxygenated blood pump into the supply to the whole body. Right ventricle contract, deoxygenated blood pump into the pulmonary artery of the lungs for a gaseous exchange. देखो इसका मतलब हार्ट बीट क्या हो गया है। सबसे पहले जैसे मैं इसको समझाऊँ आपको, ये हार्ट है, इसके कितने चेम्बर है बेटा? 4 चेम्बर है। ये तो हमें पता चल गया। ये इसमें बाइकैप्सिड वॉल है या ट्राइकैप्सिड वॉल है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ से पूरा ब्लड कहाँ पंप होगा बेटा? पूरी बॉडी में। ठीक है, इधर ये जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसमें जो ब्लड आएगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर यहाँ से ये वापस ब्लड जाएगा अपने इस वाले पार्ट में। यहाँ पर जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा बेटा? यहाँ पर जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर यहाँ से ये वापस बाहर निकल जाता है बॉडी में, लंग्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो होता क्या है, ये हमें पता है एट्रियम है। क्या है? एट्रियम। हमें पता है ये वेंट्रिकल है। ये क्या है? वेंट्रिकल। देखो जब दोनों एट्रियम ब्लड से फिल्ड हो गए, किससे हो गए? दोनों एट्रियम में क्या हो गया बेटा? फुल ब्लड से भर गए। दोनों एट्रियम क्या हो गए? ब्लड से फुल हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एट्रियम जब ब्लड से भर जाता है तो इसमें क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड किस में पंप कर दिया जाएगा? वेंट्रिकल में। किस में? देखो यहाँ एट्रियम है, एट्रियम वाले पार्ट में ब्लड भर गया है, फिल हो गया है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा? देखो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड इस वाले वेंट्रिकल वाले पार्ट में आ जाएगा। और जैसे ही देखो ये ब्लड एट्रियम ने
फिल हो गया और ये जैसे ही रिलैक्स हुआ, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड आ गया हमारे वेंट्रिकल पार्ट में, और वेंट्रिकल पार्ट में आते ही ये कैसे हो गया बेटा, रिलैक्स हो गया। क्या हो गया, ठीक है। और वेंट्रिकल, अब देखो, अब यहाँ पर ब्लड भर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये रिलैक्स हो गया, ये इसमें, अब इसमें वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इस वेंट्रिकल वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड आगे हार्ट से बाहर की ओर पंप कर दिया जाएगा। जब लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट पार्ट है, देखो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। क्या होगा, बॉडी पार्ट पर, ठीक है, वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में सप्लाई कर दिया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल, इस राइट वेंट्रिकल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स की ओर सप्लाई कर देंगे। कहाँ कर देंगे, लंग्स की, और ये याद रखना है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। और हार्ट बीट अगर हम बात करें तो उसका एवरेज क्या होता है, 72 to 80 पर मिनट। हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 72 से 80 पर मिनट तक इसकी जो हार्ट बीट होती है वो होती है। तो हार्ट बीट समझे आप क्या करना है, हार्ट बीट में देखो, हम कहेंगे कि पहले एट्रियम वाले पार्ट में ब्लड अगर फिल हो जाता है, तो जैसे एट्रियम पार्ट में ब्लड फिल हो गया है, एट्रियम पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिंपल सी बात है, एट्रियम पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ हो जाएगा, एट्रियम से सब वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये आ गया, अब वेंट्रिकल में ब्लड हो गया तो अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि ब्लड खाली हो चुका है, इसमें आ गया तो अब ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सारा ब्लड किसमें आ गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब इसमें राइट वाले वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी वाले पार्ट में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सर। हमने कहा कि यहाँ से अब किस में आ चुका है, राइट वाले वेंट्रिकल में। अब राइट वाले वेंट्रिकल में जैसे ही ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा राइट वाले वेंट्रिकल में, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर ले जाएगा, लंग्स की ओर। कहाँ होगा, पंप कर दिया जाएगा, लंग्स की ओर पंप कर दिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। और ये हार्ट बीट होती है जो 1 मिनट में कितनी बार होती है, 72 से लेकर 80 पर मिनट, ठीक है ना, इतने टाइम्स 1 मिनट में हो जाती है। तो ये है वर्किंग ऑफ हार्ट का पहला पॉइंट, हमारे हार्ट बीट। अब हम आगे देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो ये समझ में आ गया कैसे, बिल्कुल सिंपल था। अब हम आगे देखते हैं कार्डियक साइकिल। आगे वाला कौन सा पॉइंट है, कार्डियक साइकिल। देखो ये हार्ट है, यहां से ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट में, कहाँ जा रहा है बेटा, बॉडी पार्ट में। ये आ रहा है कहाँ से, लंग्स में, लंग्स से आ रहा है, ठीक है, लंग्स से इसमें ब्लड आ रहा है, यहाँ से जा रहा है ये बॉडी पार्ट में, यहाँ से बॉडी पार्ट से फिर किस में जाएगा, राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से ये किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से वापस किस में चला जाएगा बेटा, लंग्स में। कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, ठीक है। ये वाली प्रोसेस चलती है। यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ये जो सीक्वेंस है, हम कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, ब्लड का लंग से लेफ्ट एट्रियम में आना, फिर वेंट्रिकल में जाना, फिर बॉडी पार्ट में जाना, फिर बॉडी पार्ट से वापस राइट एट्रियम में जाना, राइट वेंट्रिकल में जाना, और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चले जाना। ये जो साइकिल होती है, इसी साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है क्या ये, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। तो कार्डियक साइकिल्स के दौरान जो सीक्वेंस हो रहे हैं ये, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा।
अब देखो इसमें एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। कितना लगता है, सेकेंड, ठीक, टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। अब हम देख लेते हैं, देखो अगर हम बात करेंगे तो 78 इंटू 0.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 78 से 0.8 करोगे तो ठीक है 57.6, ठीक है, तो लगभग 1 मिनट हो गया ना। एक कार्डियक उसमें हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा था, 1 मिनट में कितनी बार हो रहे थे, 72, और ये कार्डियक साइकिल, हमारे कार्डियक साइकिल में कितना पॉइंट लगता है, 0.8, तो लगभग कितना हो जाएगा, 1 मिनट का समय हो जाएगा। तो 1 मिनट में ये 72 से लेके 80 बार हार्ट बीट करता है। और कार्डियक साइकिल क्या हो गया, तो इसकी जो इवेंट्स है, ये कार्डियक साइकिल्स की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियक साइकिल्स बोलते हैं। तो हार्ट बीट के दौरान जो ये सीक्वेंस हो रहा है, इसी को हम बोला जाता है कार्डियक साइकिल। और पर सीक्वेंस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है बेटा, 0.8 सेकेंड लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट बीट क्या होती है, कार्डियक साइकिल क्या होती है। अब आगे हम चलते हैं। इट हैज़ 2 स्टेज। कार्डियक साइकिल की जो स्टेज होती है वो 2 होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। देखो इसकी 2 सीक्वेंस होती है, एक होती है मेरा डायस्टोल, एक होती है सिस्टोल। कौन सी होती है, डायस्टोल, दूसरी होती है सिस्टोल। कौन सी होती है, सिस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर। देखो अभी हमने कहा था ना, एट्रियम रिलैक्स हो जाता है या वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, तो वो जो रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर। और सिस्टोल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर, ठीक है। तो सिस्टोल क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर। और डायस्टोल क्या कहलाता है बेटा, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर। सिस्टोल याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेंबर। यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। देखो देखो ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, अब हम बात कर रहे थे कार्डिक साइकिल, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द एरोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्लड re-enter the heart from the vena cava and pulmonary vein. The cardiac cycle is therefore processed in 4 stage. ठीक है, तो देखो कार्डियक साइकिल के हमने कह दिया कि इसको 2 स्टेज में कन्वर्ट किया। एक जो स्टेज होगी वो होगी डायस्टोल, एक होगी सिस्टोल। ठीक है, अब एक बार मैं इसका देखो हार्ट का वापस डायग्राम बनाता हूँ, उसको कंप्लीट कैसे ये जस्ट हार्ट का डायग्राम समझने के लिए है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर है हमारे बाइकैप्सिड वॉल, ट्राई कैस्पिड वॉल। यहाँ पर हमारी जो निकलती है आर्टरी उसको बोला जाता है एरोटा। यहाँ पर सपोज करो हमारा बॉडी पार्ट है, क्या है, बॉडी पार्ट। ये आ गई हमारी एरोटा, ये आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम क्या है, एरोटा। चलो सर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है लंग्स, क्या है, लंग्स। लंग्स से जो ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, यहाँ से ब्लड तो हार्ट के अंदर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेन। अब बॉडी से वापस इसके अंदर री एंटर करेगा ब्लड हार्ट के अंदर, किसके अंदर, हार्ट के अंदर री एंटर कर रहा है, तो इसका नाम क्या होता है, देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है बाहर, ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, कहाँ, हार्ट के अंदर। तो ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है, उसका नाम क्या है, वेना केवा। क्या नाम है, वेना केवा। ठीक है,
अब यहाँ से हार्ट से वापस कौन लंग्स में किसके थ्रू जाता है ये? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? हार्ट के अंदर देखो ये ब्लड जा रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। ठीक है, अब देख लो बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ गया है कि ब्लड, इसमें क्या बोला गया? ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ब्लड इज पम्प्ड आउट हार्ट इनटू द एरोटा। देखो ब्लड किस में पंप कर दिया जाता है? एरोटा में। ठीक है, हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेके कौन जा रहा है? एरोटा। ठीक है, एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एंड द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो हार्ट से ब्लड कौन लेके जा रहा है? एक तो लेके जा रही है एरोटा, ये भी आर्टरी है। ये कौन लेके जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी। तो कहने का मतलब है कि हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाने का काम, हार्ट है उससे ब्लड को बॉडी में ले जाने का काम किस किस का है? एक तो एरोटा का है, एक पल्मोनरी आर्टरी का है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम किसका है? एक तो है पल्मोनरी वेन का है, एक है हमारे वेना केवा का। ध्यान रखना आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। क्या होता है बेटा? आर्टरीज में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? प्योर। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी। देखो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा है? वैसे ये एरोटा भाई आर्टरी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है? एरोटा, आर्टरी। तो याद रखना आर्टरीज में हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसका नाम बताना है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेन में, वेन होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक ऐसी वेन का नाम बताओ जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो पल्मोनरी वेन। कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन। आपको पूछ ले पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, तो लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो दो ये एक्सेप्शन याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जबकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आ गया हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला कौन है? एक तो एरोटा है, एक पल्मोनरी आर्टरी है। बॉडी से हार्ट में ब्लड लाने वाला कौन है? एक तो वेना केवा है, एक पल्मोनरी वेन है। ठीक है, अब देखो कार्डियक साइकिल देयरफॉर प्रोसेस इन 4 स्टेज। जो कार्डियक साइकिल है उसकी स्टेज हमने कन्वर्ट कर दी है 4। कितनी स्टेज कन्वर्ट कर दी है? 4। अब वो कौन कौन सी है? देखो इधर देख लेते हैं 4 स्टेज कौन कौन सी है। एक है हमारे एट्रियम सिस्टोल। कौन सा है बेटा? एट्रियम सिस्टोल। देखो एट्रियम सिस्टोल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने बताया कि सिस्टोल में क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। तो सिस्टोल में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियम सिस्टोल का मतलब क्या हो गया? दोनों जो एट्रियम है उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ब्लड किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल में। तो एट्रियम सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन। अब नाम से पता चल रहा है एट्रियम सिस्टोल का मतलब क्या है कि ये दोनों जो एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट और राइट, इन दोनों एट्रियम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब दोनों एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड किस में आ जाएगा बेटा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? वेंट्रिकल में। तो पहला बात हो गई एट्रियल सिस्टोल। फिर आगे क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। अब वेंट्रिकल सिस्टोल की बात है, सीधी सी बात है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड कहाँ पंप कर दिया जाएगा? देखो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड हो जाएगा बॉडी पार्ट में। कहाँ हो जाएगा बेटा? बॉडी पार्ट में, ठीक है। और राइट, ये राइट है, राइट वेंट्रिकल है, जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड को कहाँ पंप कर दिया जाएगा? लंग्स के अंदर। याद आएगा? तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल भी समझ में आ गया सर। एट्रियम सिस्टोल तो समझ में आ ही गया था कि जब दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा सर। तो लेफ्ट जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बॉडी पार्ट में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल में जब
कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड लंग्स के अंदर आ जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। अब तीसरा पॉइंट, एट्रियम डायस्टोल। क्या करेंगे? एट्रियम डायस्टोल। ठीक है, तो एट्रियम डायस्टोल में क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम ड्यूरिंग विच द फिल्ड विथ ब्लड। अब देखो डायस्टोल का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। देखो यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स होता ही वापस क्या होगा? यहाँ पर ब्लड भर जाएगा। तो रिलैक्सेशन से क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम ड्यूरिंग विच फिल्ड विथ ब्लड। जैसे ही इसमें वापस ब्लड, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसमें ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, ये वापस रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगा। जैसे ही रिलैक्सेशन आ जाएगा, वापस इसके अंदर ब्लड भर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। अब चौथा क्या है? वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल, सीधी सी बात है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, तो ब्लड आगे आ गया। जैसे इसमें रिलैक्सेशन होगा, ब्लड किस में से किस में आ जाएगा? जैसे इसमें रिलैक्सेशन होगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, याद रखना। और इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके अंदर रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो इससे ब्लड इसमें आ जाएगा। ये तो थी हमारे इसके चारों स्टेप की बात। कौन कौन से लिखने हैं? एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, एट्रियम डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। ये हो गया हमारे ठीक है। अब एक होता है पेस मेकर, हम कह रहे थे उसको, वो हार्ट पंपिंग में काम करता है। ठीक है, और जब ट्राइकैप्सिड वॉल है और ये जब ओपन और क्लोज होता है, ठीक है, जब ट्राइकैप्सिड वॉल ओपन होता है तो कौन सी आवाज़ आती है बेटा? लब। और ये क्लोज होता है तब कौन सी आवाज़ आती है? याद रखना, डब। कौन सी आवाज़ आती है? डब। ठीक है, तो ट्राइकैप्सिड वॉल के ओपन या क्लोज होने पर लब डब की आवाज़ आती है। यहाँ तक हमारा जो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर था और वर्किंग था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।